हाँ, तो मेरे प्यारे जीनियस बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? आशा करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का एग्जाम का तैयारी बहुत ही अच्छे से चलता होगा। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले बच्चों ऑफिशियल जो JCERT द्वारा जारी किया गया है बच्चों मॉडल पेपर 2024-25 का। ठीक है, कक्षा 8वीं का हम लोग साइंस का इस वीडियो पे अच्छे से बच्चों एक्सप्लेन के साथ से देखने वाले, ना कि बच्चों अदर यूट्यूबर जैसा कि बाबू ये आएगा क्वेश्चन इसको रट लो, उस तरह नहीं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ के हम लोग को याद करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना चाह रहे तो मत कीजिए, बट एक दोस्त के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना बकवास का आप सभी का क्वेश्चन आंसर की ओर। उससे पहले बच्चों आप सभी का एक सामान्य निर्देश होता है, वो हम लोग जरूर पढ़ना चाहिए। इस प्रश्न पत्र पर कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी बच्चों आपके एग्जाम में टोटल 50 पूछे जाएंगे। अब प्रत्येक प्रश्न को आप लोग को एक नंबर दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा बच्चों? एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना आपका हो गया बच्चों? 5 गो सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट में कितना हो गया? 5 गो, तो 5 से 5 को गुना कर देंगे तो 250 में आपका एग्ज़ाम होता है बच्चों। अब 100 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। ठीक, जो ये आपके स्कूल द्वारा दिया जाता है, सभी स्कूल में A+ इसमें मिल जाता है। अगर बच्चों आप लोग जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, उसे आप लगातार देख रहे हैं तो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में A+ आ जाएगा, इसका हम गारंटी ले रहे हैं। और इसका एक प्लेलिस्ट बनाया गया है बच्चों कक्षा 8वीं का, वहाँ पे बहुत सारा वीडियो आप लोग को मैथ का बहुत 3-4 सेट अपलोड हम कर दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और सोशल साइंस का भी किए तो वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। बट ये बच्चों जो मॉडल पेपर है इसे हर हाल में आप लोग को सॉल्यूशन देखना है और अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सूक्ष्मजीव का निवास स्थान है। यानी बच्चों सूक्ष्मजीव यानी आप ऐसे समझिए कीटाणु जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? वायु में भी पाया जाता है बच्चों, हाँ भैया पाया जाता है। पानी में भी पाया जाता है, देखिएगा आप लोग गंदे पानी में कीटाणु मिल जाएगा। उसके बाद जीवित वस्तुओं पर, जिंदा वस्तु पर भी आप लोग देखिएगा क्या रहता है? कीटाणु रहता है। आप लोग जब माइक्रोस्कोप से लगा के देखिएगा तो उसमें भी कीटाणु रहता है। तो उपयोग सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? ठीक है, पोलियो फैलता है, रिंग हैजा, मलेरिया। तो मलेरिया एक ऐसा बीमारी बच्चों अगर मच्छर से फैलता है, किससे फैलता है? मच्छर से। इसीलिए हमारी माँ और पिताजी क्या बोलते हैं? मच्छरदानी लगा के सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म सहायक होता है? जब बायोडीजल का निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों, उस टाइम हम लोग किसका करते हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से निर्माण से क्या होता है? बायोडीजल का एक निर्माण होता है, जो वो आपका क्या है? सूक्ष्मजीव में सहायक देता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? निम्नलिखित में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है बच्चों? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? सब शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा, सबसे छोटा, यहाँ से ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटा वो होता है आपको माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा होता है। ठीक है, और अमीबा क्या है बच्चों? एक कोशिकीय जीव। क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? कोशिका 5 में कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? तो कोशिका के भाग बच्चों न्यूक्लियस में, यानी सेंटर यानी केंद्रक में उपस्थित होता है बच्चों। क्या होता है? उपस्थित होता है केंद्रक में, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 6 में क्या है? जिस धातु की भौतिक अवस्था दर रूप में होती है, यानी कौन सा बच्चों दर रूप में होता है? जस्ता होता है? तो भैया नहीं होता है। तांबा, पारा, टीना। तो बच्चों वो होता है आपका पारा। क्या होता है? पारा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे आप लोग को धातु पूछा है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जब भी धातु पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा? पारा। या बच्चों आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मरकरी। क्या लिख लीजिएगा? मरकरी। ठीक है, दोनों होता है सेम। अगर बच्चों यहाँ पे आप लोग को आधातु रहता है, क्या रहता है बच्चों? आधातु। क्या रहता? आधातु। ठीक है, उस टाइम वहाँ पे हो जाता है बच्चों ब्रोमीन। क्या हो जाता? ब्रोमीन हो जाता है। क्या हो जाता? ब्रोमीन हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आधातु रहता है बच्चों तो ब्रोमीन, और धातु रहेगा तो पारा, जिसका हम लोग दूसरा नाम बोल सकते हैं मरकरी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग जो एक्सरे करते हैं बच्चों, बॉडी का एक्सरे ये सब करते हैं, तो उस टाइम हम लोग लेड का प्रयोग किसका करते हैं? लेड का प्रयोग करते थे। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और लेड को बच्चों हम लोग इसका संकेत होता है पीबी। क्या लिए होता है? पीबी। आप लोग याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु का प्रचुर मात्रा है? तो कहाँ है बच्चों? यूरेनियम है। जिस तरह आप लोग से हम पूछ देंगे कि धनबाद में कौन सा प्रचुर मात्रा पाया जाता है, तो भैया आप लोग क्या बोलेगी? कोयला। क्या? कोयला। तो उसी तरह क्या है यहाँ
जादू घोड़ा में क्या पाया जाता है, यूरेनियम। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर चादर में बना सकता है। यानी बच्चों को एक धातु है जिसको हम लोग हथौड़ा से पीट पीट कर क्या बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। और ये पीटने का जो गुण होता है, इस चादर बनाने का परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को और इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आधारवर्णीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, आधारवर्णीयता कहते हैं। ठीक है, और एक गुण होता है बच्चों तन्यता। ये तन्यता में क्या होता है बच्चों, कोई तार है उनको खींच कर लंबा करने का गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और क्या आपको पता है बच्चों, 1 ग्राम सोना को हम लोग 2 किलोमीटर तार में परिवर्तित कर सकते हैं। कितना, 2 किलोमीटर। क्या ये बात आपको पहले से पता था? आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इनमें से कौन सा ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु है? कौन सा कम चालक धातु है? ठीक है, ऊष्मा का, एल्युमिनियम का अगर हीट देंगे बच्चों तो एल्युमिनियम पिघल जाता है। चांदी का भी देते हैं बच्चों तो चांदी भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है। सोना भी पिघल जाता है। बट पारक ऐसा धातु है बच्चों, वो जल्दी उतना पिघलता नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक, यानी बच्चों कौन सा घोल है जो विद्युत का कुचालक, जिसमें करंट पास नहीं होगा? तो जो अशुद्ध जल होता है बच्चों, उसमें आपका करंट पास नहीं होता है। बाकी जो आपका नींबू का रस है बच्चों, उसमें क्या होता है, करंट पास हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सुचालक। क्या बोलते हैं, सुचालक। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बच्चों वीडियो को रोक कर खाली लिखने का प्रयास नहीं कीजिए, इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, तब आपको याद होगा। इसके बाद बच्चों 12 में क्या है, किस धातु पर इच्छित परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया कहलाती है? यानी मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, ये आपका समझ लीजिए एक मेटल है, इसके ऊपर और एक मेटल जो चढ़ाने का जो प्रक्रिया होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन कहते हैं। यानी लेपन, यानी आप लोग गोबर जमीन पे लेपी होगी ना, तो उसी तरह क्या होता है, विद्युत लेपन होता है। इस पे क्या होता है, विद्युत लेपन। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, और याद रखिएगा बच्चों, जो साइकिल, ठीक है, साइकिल आप देखिए ना, उसका हैंडल तथा पहिया में कांचे का विद्युत लेपन किया जाता है, तो क्रोमियम का किया जाता है। किसका किया जाता है, क्रोमियम का, जिसको हम लोग सीआर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक जनन होता है? यानी आंतरिक, अंदर में जनन होता है, तो उसमें किस में होता है बच्चों, मुर्गी का। किसका होता है, मुर्गी का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाइड्रा में जनन की विधि है, तो हाइड्रा में जनन की विधि को कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं बच्चों, मुकुलन। अगर बच्चों आप लोग को पूछ देता अमीबा, क्या पूछ देता, अमीबा, ठीक है, तो उसमें हो जाता आपका द्विविभाजन। क्या हो जाता है, द्विविभाजन या द्विखंडन हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग दोनों याद रख लीजिएगा कॉपी में नोट करके। इसके बाद बच्चों 15 में क्या, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, घट जाता है। आप लोग सुने होंगे कि रॉकेट को क्या एटमॉस्फेयर से बाहर निकालता है, क्या कहता है, वायुमंडलीय जो रहता है बच्चों, उससे हम लोग बाहर निकल गए तो क्या हो गया, वो एक निरंतर गति से अपने फिक्स डायरेक्शन पे चलते रहेगा स्पीड पे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे अगर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वायु की मात्रा क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। जब वायु का मात्रा कम हो जाएगा तो वायुमंडलीय दाब भी क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या है, दाब का मात्रक है, तो दाब का एक मात्रक होता है बच्चों, पास्कल होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। कैसे होता है, तो आप लोग ऐसे समझिए, पी बराबर होता है बच्चों एफ बटे ए होता है। क्या होता है, एफ बटे ए, और यहाँ से एफ यानी फोर्स, और इसका बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और ए का क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो कहीं आप लोग को इस तरह पास्कल को हम लोग पी ए लिखेंगे, और इसका बच्चों इंग्लिश में क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या एन एम के पावर में -2, दोनों लिख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग अच्छे से इसे कॉपी पे नोट भी कर लीजिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नलिखित में बलों में कौन सा संपर्क बल नहीं है? ठीक है, यानी बच्चों कॉन्टेक्ट फोर्स इसमें नहीं पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट कॉन्टेक्ट, इज ए कॉन्टेक्ट फोर्स। तो संपर्क में गुरुत्वाकर्षण बल, दो दूरियों में जो लगता है बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चुंबकीय बल भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, घर्षण बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 18 में, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील यानी जलने वाला नहीं है? लकड़ी जलता है बच्चों, हाँ भैया। कोयला जलता है, पेट्रोलियम जलता है, पत्थर जलता है बच्चों, नहीं जलता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अदहनशील, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, किस पदार्थ के दहन के लिए पोषक पदार्थ है? यानी बच्चों किसी पदार्थ को जलाने के लिए हमको सबसे क्या आवश्यक होना चाहिए, कार्बन आवश्यक होना चाहिए, जल होना चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन। जल क्या करेंगे बच्चों, तो उससे बुझ जाएगा, कार्बन भी नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन। जब अगर बच्चों हवा नहीं होता है वहाँ पे आग नहीं लगता है। ठीक, तो ऑक्सीजन होना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसके बाद बच्चों देखिए 20 में क्या है, किसी ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, तो आप लोग आग जल रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो सबसे गर्म कहाँ देता है, तो ऊपरी सतह में देता है, क्या ऊपरी भाग में, तो सबसे बाहरी भाग में हो जाएगा, क्या यहाँ पे सबसे बाहरी भाग, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कि निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होते हैं। नर शिशु यानी बच्चों लड़का, ठीक है, तो लड़का कब पैदा होता है, जब बच्चों देखिए लड़का में पाया जाता है एक्स वाई और लड़की में पाया जाता है एक्स एक्स, ठीक है, लड़का माता का पिता का वाई, ठीक है, और माँ का एक्स, इससे मिलकर क्या बनता है बच्चों, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई से मिलकर क्या बनता है, लड़का बनता है, यानी नर का जन्म होता है। और मादा का जन्म कब होता है बच्चों, एक्स एक्स से मिलकर मादा का जन्म होता है। तो हम लोग यहाँ पूछा नर का जन्म, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो आपके 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की समान अवधि, ठीक है, कितना है, यानी 28 दिन, जो आपके पीरियड होता है बच्चों लड़के का वो कितना होता है आपका 28 दिन में होता है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, समतल दर्पणों से बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों, आपका आभासी होता है, क्या होता है आभासी, और उसके साथ एक क्या होता है बच्चों, सीधा होता है, क्या होता है सीधा होता है, क्या होता है सीधा। ये दोनों आप लोग कॉपी पे लिख कर याद रखिएगा, ठीक है, आभासी और सीधा दोनों होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 में क्या, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी सीधा दिखा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे हम लोग कहते हैं पेरियोस्कोप कहते हैं, क्या कहते हैं पेरियोस्कोप, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली करता है, कौन करता है बच्चों, पुतली करता है, ठीक है। और जब बच्चों हमारे आंख में प्रवेश प्रकाश करता है तो हमारे पर किस जगह पे इमेज बनता है हमारे आंख में, तो किस भाग पे बनता है, तो आपका रेटिना बनता है, जिसको हम बोलते हैं दृष्टि पटल भी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 के अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। इसके बाद बच्चों 27 में क्या है, वर्षा ऋतु में बोए जाने वाली बोए जाने वाली एवं अक्टूबर और दिसंबर फसल में काटी जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं बच्चों। और खरीफ फसल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, धान मक्का, और एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों, तो आप लोग को पता है, मुझे भी पता है, बट आप लोग को कमेंट बॉक्स पे उत्तर देना है, ठीक है, खरीफ फसल का उदाहरण, क्योंकि हम आप लोग को कॉपी पे लिखवाए थे नेक्स्ट टाइम में। इसके बाद बच्चों क्या है, सोपोषीय का उदाहरण, तो आप लोग को जरूर याद है कि सोपोषीय का उदाहरण क्या है बच्चों, आम का पेड़, तो यहाँ बस किसका पेड़ है बच्चों, अमरूद का पौधा, इसलिए क्या हो जाएगा, अमरूद का पौधा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की जाती है, तो कोई भी मशीन द्वारा क्या करेगा बच्चों, भंडारा नहीं कटाई करेगा, क्या करेगा, कटाई करेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या, बड़े शहरों में रात्रि चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता है, उन्हें कोई देखता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत अच्छा देखता होगा। बड़े शहरों में विद्युत सजाएक से छिपा, यानी लाइट से छिप जाता है, ये भी नहीं। धुएं से भरे आसमान से कहीं खो जाते हैं, यानी वहाँ पे शहर में क्या होता है बच्चों, गाड़ी, उसके बाद जो गाड़ी चलता है बच्चों, और गाड़ी से जो गैस निकलता है, उस जहरीली गैस से, और जो फैक्ट्रिया रहता है उस जहरीली गैस से क्या होता है, वायुमंडल पे एक एक समझ लीजिए परत जैसा बन जाता है, जिसके कारण ऊपर वाला भाग नहीं दिखता है, ठीक है। और जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे दिखता नहीं है, वहाँ पे सूरज भी नहीं दिखता है, इतना प्रदूषण हो जाता है कभी कभी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 में, सबसे दूर ग्रह कौन सा, तो पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह है बच्चों, वो है निपचोन, क्या है निपचोन, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आज शुक्र ग्रह है बच्चों, क्या है, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। इसके बाद वैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, खगोलीय पिंडों के दूरी को किसकी इकाई से मापा जाता है, तो आपका प्रकाश वर्ष से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, लाइट ईयर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद बच्चों 33 में क्या है, किसी घर्षण की अपेक्षा स्पर्श घर्षण कम होता है, किसमें होता है, अस्थायी घर्षण, यहाँ पूछा कम पूछा, घर्षण कम होता है, तो स्थैतिक घर्षण कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा पूछता तब हो जाएगा लौटनिक घर्षण, यहाँ पर बट यह हो जाएगा, कम पूछा है तो अस्थानिक अस्थैतिक घर्षण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए 34 में क्या है, तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तुओं का उचित आकार देकर घर्षण बल को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, तभी ना उसका एक उचित आकार दिया जाता है, ताकि उस पर घर्षण बल ना लगे और वो स्पीड चल सके, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, किसी आकृति में वस्तु द्वारा तरल घर्षण कम होगा, किसमें होगा, आयताकार वर्गाकार
नौकाकार वृत्ताकार। तो उस दिन बच्चों सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था, उसमें मेरे से मिस्टेक हो गया था, उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, नौकाकार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तरल में पूछा है इसलिए आप लोग को नौकाकार होगा। अगर तरल नहीं रहता बच्चों तब आपका वृत्ताकार हो जाता है, बट यहाँ पे आप लोग को तरल लगा दिया इसलिए नौकाकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है, तो नायलॉन को कहा जाता है। किसको, नायलॉन का संश्लेषित रेशा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन में पॉलिस्टर भी क्या बच्चों, संश्लेषित रेशा है, बट ये प्रथम पूर्ण पूछा है तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 37 में क्या आप सभी का, निम्नलिखित में किस धागे का मजबूत सबसे अधिक होता है, तो भैया सबसे अधिक किसका होता है, नायलॉन का सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या है, दमकल कर्मचारियों को कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो किसकी परत होती है बच्चों, मेलामाइन का। किसका, मेलामाइन का, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की जो प्रबलता यानी आयाम और लाउडनेस जिसको बोलते हैं बच्चों, वो किस पर निर्भर करता है, तो ये एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर निर्भर करता है, ये कितना, ये जो बीच का दूरी है इसी को क्या कहते हैं, आयाम। और ये जितना ऊपर जाता है ये आयाम ज़्यादा होता है, जिससे लाउडनेस ज़्यादा होता है, इसलिए आयाम पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्या बच्चों, ध्वनि की प्रबलता घटने पर हमें ध्वनि की कंपनों क्या होती है, कि आवृत्ति घटती है बढ़ती है, क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्या, आयाम घटना है, आयाम घटना। ध्वनि की अगर प्रबलता कम हो गया यानी आयाम क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में पराशर की ध्वनि की कंपनियों की, हाँ कंपन कंपनियों लिख दिया। ठीक है, कि यहाँ कंपन होगा, ठीक, कंपनों की आवृत्ति होती है तो क्या होता है बच्चों, 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। क्या होता है, 20 हर्ट्ज से अधिक। यहाँ पे क्या पूछा बच्चों, आसर्व नहीं पूछा, प्रासर्व पूछा है, तो इस क्या हो जाएगा, 20,000 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 में क्या बच्चों, रिक्ट पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है, तो 7 या उससे अधिक का जब तीव्रता होता है तो उससे क्या खतरा माना जाता है। ठीक है, विनाशकारी या विनाश होने का डर रहता है। इसके बाद 41 में क्या बच्चों, वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 में ऊन से रगड़ी गई एनोबाइट की छड़ होता है, तो वो ऊन से जो रगड़ी गई एनोबाइट की छड़ होता है बच्चों, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ से प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, रेशम से रगड़ी गई छड़ यानी कपड़ा से रगड़ी गई छड़ तथा से क्या होता है, प्रतिकर्षित, यानी दूसरे का क्या होता है, एक दूसरे से ऊन का, यानी ऊन आप लोग देखें ना, ऊन का जो रेशम होता है बच्चों, उससे अगर कोई छड़ को रेशा करे, क्या कर रहे हैं, उसको रगड़ रहे हैं। ठीक है, और एक कौन सा है, रेशम का। ठीक है, तो उन दोनों का क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे को फेंकता है दूसरे से। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 45 में, वायुमंडलीय में किन गैसों में वृद्धि विस्पातन की समस्या हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन यानी CO2। क्या होता है, CO2 और एक CH4 होता है। ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 तक देख लेते हैं। अभी तक आप लोग कमेंट नहीं किए बच्चों, तो आप लोग कमेंट करके अपना दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा और वो दोस्त को बोलेगा, बाबू भैया मेरा भाई तुम ये वाला याद कर लो, जैसे याद करना है तुमको याद कर लो, क्योंकि बच्चों ये आपके मॉडल पेपर 2025 है। मॉडल पेपर से ही आपके क्वेश्चन पे पूछा जाता है। ये मॉडल पेपर ऑफिशियल मॉडल पेपर जो झारखंड बोर्ड खुद जारी किया गया है। ठीक है, वो मॉडल पेपर है। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने दोस्त महिला मित्र जो भी आपका बेस्टू बेस्टी आप लोग बोलते हैं उन लोग को भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल वितरकनिक प्लेटों की संख्या कितनी, तो आपका प्लेटों की संख्या जो होता है बच्चों वो आपका होता है 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है बच्चों, अम्लवर्ष। क्या, अम्लवर्ष, क्या है, अम्लवर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों 38 में क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक कौन है बच्चों, सल्फर एवं नाइट्रोजन अम्ल। क्या हो जाएगा, सल्फर एवं नाइट्रोजन अम्ल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 49 में क्या है, कुछ प्रजातियां विलुप्त होने का गायब होने के क्या कारण है, आवासों का विनाश, यानी बच्चों जानवर का आवास ही क्या हो गया, विनाश हो गया। पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण, शिकार, तो पेड़ लगाने से क्या जानवर गायब हो जाएगा, नहीं होगा, और जानवर आ सकता है। वन संरक्षण या वन को सुरक्षित रखने से क्या जानवर गायब होगा, नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। इसके बाद बच्चों आखिरी क्वेश्चन जो हमारे मॉडल पेपर का 15 लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, अगर अब तक आप लोग कमेंट और शेयर नहीं किए तो अब कर दो बच्चों। ठीक है, फटाफट कर लो।
पेट्रोलियम में कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण हेतु का उपयोग किया जाता है। और ये बच्चों आपके हर एक मॉडल पेपर में हम आप लोग को बताए थे, और यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछ दिया, क्या हो जाएगा बिटू मीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बच्चों आप लोग को एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया व्हाट्सएप चैनल, एक स्पेशल ग्रुप बनाया है फॉर क्लास 8वीं 28 जनवरी के लिए। तो उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे ये आपके पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा पीडीएफ भी मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आंसर बताएं इसे आप लोग कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम टेस्ट लेने वाले कुछ दिन में, ठीक है, तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा। और टेस्ट कब दे पाइएगा, जब आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। हम लोग उसका लिंक बच्चों आपके डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दोनों जगह दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।